ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को समझते हैं। क्लास 11 ग्रेविटेशन चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। होता क्या है ये? अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ मास फ्रॉम अ पोजीशन टू द अनदर पोजीशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर हम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में ले जा रहे हैं तो हमको जो वर्क करना पड़ता है यही कहलाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब इसका फॉर्मूला भी डिराइव करते हैं और देखते हैं कि किन चीजों पे ये डिपेंड करेगा, किन चीजों पे डिपेंड नहीं करता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अपना हो गया वर्क डन पर यूनिट मास। अपने को ये पता है कि भैया वर्क डन तो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम इस W की वैल्यू को यहां पे पुट करते हैं तो V इज इक्वल टू हो जाएगा F इंटू डी अपॉन एम। और अपने को यह भी पता है कि भैया F तो होता है G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। अब इसी F की वैल्यू को हम यहां पे पुट कर दे रहे हैं तो आ जाएगा V इज इक्वल टू G M M D अपॉन स्मॉल m R स्क्वायर। स्मॉल m कट जाएगा, स्मॉल m मास ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो V इज इक्वल टू हमारे पास आएगा G M D अपॉन R स्क्वायर। बेसिकली D जो है वो R के लगभग बराबर होता है। D नियर अबाउट किसके बराबर? R। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू G M R अपॉन R स्क्वायर। इस वजह से V इज इक्वल टू बन जाएगा G M अपॉन R स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये R और एक R खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया G M अपॉन R स्क्वायर। और ये हमेशा अपोजिट साइन के साथ लिया जाएगा, मतलब नेगेटिव साइन के साथ लिया जाएगा। जब कैलकुलस मेथड से करेंगे तो नेगेटिव साइन भी आ जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब एक चीज यहां समझ में आ रहा है कि भैया जो फार्मूला है उसमें कैपिटल M आ रहा है, स्मॉल m गायब हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट का मास जो है वो गायब हो गया। इसका मतलब ये क्या हुआ कि प्रूफ हो गया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है।